हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की एक और ही बेहतरीन और यूनिक क्लास में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सप्लाई और डिमांड क्या होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सप्लाई और डिमांड को मार्क करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको सबसे पहले टाइम फ्रेम आपको चूज करना होगा। आप जिस भी टाइम फ्रेम में, जिस भी सेगमेंट में आप काम करना चाहते हो, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइम फ्रेम चूज करना होगा। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है 1 आवर्स का, और 1 आवर्स के ही टाइम फ्रेम में मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअल में क्या होता है सप्लाई और डिमांड। जैसे सप्लाई का मतलब होता है जहाँ से मार्केट नीचे की तरफ बहुत ही तेज़ी से गिरता है, उसको हम क्या कहते हैं, सप्लाई जोन कहते हैं। ठीक है, सप्लाई जोन, उसको हम रेजिस्टेंस जोन भी बोल सकते हैं, जहाँ से मार्केट बार बार नीचे की तरफ गिर रहा है। जैसे यहाँ पे एक मैंने जोन को मार्क कर लिया है दिखाने के लिए विदिन 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, इतना प्यारा सा हमारा सा रेजिस्टेंस जोन है, या फिर हम उसको सप्लाई जोन भी बोल सकते हैं, जहाँ से मार्केट मल्टीपल टाइम टैप होकर के नीचे आई है। आपको अगर ये समझ में आ गई क्रिप्टो ट्रेडिंग में, फॉरेक्स ट्रेडिंग में, तो आप अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो विद इन कुछ टाइम में ही, इसको सीखने के बाद। इतना तो समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस में सप्लाई जोन क्या होता है। अब मैं बात करता हूँ कि थोड़ा सा और एग्जांपल मैं थोड़ा सा समझा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको डिमांड जोन पे लेकर के आऊँगा। थोड़ा सा और एग्जांपल एक देख लेते हैं सप्लाई जोन के लिए या फिर रेजिस्टेंस जोन के लिए। तो रेजिस्टेंस जोन में आप देख सकते हो यहाँ पे एक प्यारा सा हमारा लेवल है, एंड लेवल पे मल्टीपल टाइम मार्केट ने क्या किया है, बहुत बड़े बड़े फॉल दिखाए हैं। मतलब उसको टैप करके मार्केट नीचे आया है, फिर यहाँ पे टैप करके नीचे आया है, फिर टैप करके नीचे आया है। मतलब कि मल्टीपल टाइम्स उसको टैप करके मार्केट क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है। तो ये एक हमारा प्यारा सा रेजिस्टेंस जोन है, या फिर सप्लाई जोन उसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? तो आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं आपको और थोड़ा सा एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। ये तो हमारा रेजिस्टेंस या फिर हमारा सप्लाई जोन हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि डिमांड जोन या फिर सपोर्ट जोन क्या होता है। तो मैं आपको यहाँ पे डिमांड जोन, जैसे आपको जैसे सप्लाई बता दिया वैसे आपको डिमांड यहाँ पे आपको चूज करना है। डिमांड का मतलब होता है जहाँ से मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर गई हो, या फिर मल्टीपल टाइम वहाँ से मार्केट टैप होकर के ऊपर जा रही हो, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, डिमांड जोन बोल सकते हैं। तो यहाँ से देख सकते हो बहुत ही प्यारा सा हमारा एग्जांपल है। मार्केट ने मल्टीपल टाइम उसको टैप किया है, एंड टैप करने के बाद मार्केट वहाँ से मल्टीपल टाइम वहाँ से ऊपर गया है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सप्लाई जोन कह सकते हैं। इतना आपको समझ में आया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने सप्लाई का भी आपको एग्जांपल समझा दिया, डिमांड का भी एग्जांपल समझा दिया 1 घंटे का टाइम फ्रेम में। अब मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में समझाऊंगा कि क्या यहाँ पे भी सप्लाई और डिमांड काम करता है लोअर टाइम फ्रेम में। तो चलिए आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो हमारा फाइनली मैं 15 मिनट का यहाँ पे टाइम फ्रेम ओपन कर लिया हूँ, और थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करूँगा, थोड़ा सा बड़ा करूँगा इसको, ताकि आपको जो पिक्चर है वो क्लियर समझ में आ जाए। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो मैं ढूंढ रहा हूँ कि कोई हमारा प्यारा सा रेजिस्टेंस जोन मिले, या फिर हमारा प्यारा सा सप्लाई जोन मिले। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, वहाँ से शॉर्ट करेंगे। फिर शॉर्ट करने के बाद यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आ जाए कि मार्केट किस तरीक़ा से मार्केट बिहेव करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल टाइम टैप हुआ है, टैप होने के बाद मार्केट वहाँ से बहुत बड़े बड़े फॉल वहाँ पे आए, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा सप्लाई जोन है विद इन 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अगर आपको इसमें मास्टरी करनी है तो आपको इसमें बैक टेस्टिंग बहुत ही ज़्यादा करनी पड़ेगी। बहुत ही ज़्यादा क्या, ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही बेटर आइडिया है। क्रिप्टो और फॉरेक्स मार्केट में अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, या फिर सप्लाई और डिमांड को अगर देख करके आप ट्रेडिंग करते हो, तो बहुत अच्छा खासा इसमें आप प्रॉफिट बना सकते हो विद इन कुछ टाइम में ही, और प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो ये सारी हमारी स्ट्रेटजी है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको डिमांड जोन बताया, सप्लाई जोन बताया, अब मैं आपको डिमांड जोन थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर आपका डिमांड जोन है, डिमांड जोन से मार्केट बार बार टैप होकर के ऊपर जा रही है, एंड टैप होकर के ऊपर जाने के बाद मार्केट वहाँ से देख रहे हो कितना बढ़िया वहाँ से ऊपर गई है। तो ये आप आसानी से तरीके से समझ सकते हो, मार्किंग कर सकते हो, और वहाँ से आप सप्लाई डिमांड को एकदम सरल पूर्वक आसान भाषा में इसको देख करके समझ करके आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर बैक टेस्टिंग कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ऊपर नीचे हमारा क्या है, सप्लाई डिमांड है, मार्केट ऊपर जा रही है तो नीचे आ रही है, फिर ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर जा रही है। तो ये हमारा सप्लाई जोन और डिमांड जोन का काम कर रहा है, वो अभी हमारे प्यारे तरीके से। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।